किया, मैंने असर की नमाज पढ़ी, मैं शाहजहानी मस्जिद में खड़ा हो गया और वो सोने से चमकते हुए कलश को, वो नूरानी रोज़े को मैं देखने लगा। मैंने हाथ बांध ली, आंख बंद कर लिया। तसव्वुरात में गरीब नवाज की बारगाह में मैं अपना इस्तिगासा पेश करने लगा, रोने लगा, अश्क बार होने लगा। इतने देर में बगल से मेरे कान में आवाज आ रही है, माई स्पीच विल फिनिश नाउ इन लैक ऑफ टाइम, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू। जब मैंने आंख खोल के देखे, मैंने कहा यहाँ कौन अंग्रेज? मैंने देखा वो गोरा चिट्टा अंग्रेज है, आकर के इंग्लिश में गरीब नवाज से बातें कर रहा है। मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा यार गरीब नवाज से मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, ये इंग्लिश में बात कर रहा है। गरीब नवाज लगता है इंग्लिश भी समझते हैं। अभी वो बोल ही रहा था जब तक फिर मैंने आंख बंद कर लिया। फिर मैंने देखा थोड़ी देर के बाद मेरे बगल से फिर आवाज आ रही है, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम स्वाहा, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा, आत्मा निर्मल धर्म दुदेह कुंदन गंजनम स्वाहा, चंद्रमुख रति नारी मणि माणिक पक पंकजम स्वाहा, शर्मनुहर शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा। मैंने कहा या अल्लाह ये कौन सा मखलूक आ गया? और जब मैंने इधर आंख खोल के देखा, मैंने देखा वो कान में जनेऊ बांधे, माथे पे चंदन लगाया, जिस्म पे गिरुआ, एक महाराज जी जो हाथ जोड़ करके गरीब। मैंने कहा गरीब नवाज आप संस्कृत भी समझते हैं? इधर उर्दू में बात हो रही है, इधर इंग्लिश में बात हो रही है, इधर कोई संस्कृत में गरीब नवाज से बात कर रहा हो, संस्कृत में बात हो रही है गरीब नवाज से। मैंने कहा सरकार आप मेरे हैं या सबके हैं? आप उर्दू ही समझते हैं कि इंग्लिश भी समझते हैं? आप संस्कृत में तुरबत से आवाज आई, पगले तुझे पता नहीं है हम वो कलंदर हैं जो इंसान तो छोड़ हम तो जानवर की भी जुबान समझते हैं। ऐसे ही मेरे इमाम ने थोड़ी कह दिया था, गरीब आए हैं दर पर मेरे गरीब नवा। लगे कि हम बंगाल में पढ़ रहे हैं और रात के पिछले पहर में पढ़ रहे हैं और रात के 2 बजे बंगाल में कोई सयाना नहीं जाग रहा है, गरीब नवाज का दीवाना जाग रहा है। अरे गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामात ये बारहा देखी, गरीब आया है और हो गया गरीब नवाज। हाय 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 हाय, ये है मेरे गरीब नवाज, ये है गरीब नवाज। मैं परेशान, बाबा जी बगल में खड़े होकर के करें कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम दीन बंधु स्वागतम आत्मा निर्मल धर्म दुदेह गुंदन गंजनम। मैंने कहा महाराज जी, मैंने कहा दिल में कहा, मैंने कहा मुबारक कादरी आज मौका अच्छा है, तूने अपनी जुबान में मुस्तफा की बहुत तारीफ की है, मौका अच्छा है। बाबा से पूछते हैं, बाबा जी आप भी बताइए क्या आप भी मेरे मुस्तफा की तारीफ करते हैं, ताकि मैं उन लोगों को बताऊं जो पता नहीं कैसी बकबक बातें करते हैं, मैं उनको बताऊं। ओ सुन, मेरी नहीं अपने घर से पूछ, महाराज से पूछ। अब जब महाराज जी ने आस्था लगा ली, हाथ जोड़ लिया, वंदना पेश कर लिया, निवेदन पेश कर लिया, रिक्वेस्ट पेश कर ली, जब बाबा जी खाली हुए, मैं गया, मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। बोले मुल्ला जी। मैंने कहा मुल्ला जी? तो बोले हम बाबा जी हैं, हम बाबा जी हैं, हम साहेब हैं। तो मैंने कहा हम मुल्ला जी हैं, हम भी मौलाना साहेब हैं। इधर से तुम साहेब बढ़ाओ तो इधर से हम साहेब बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाओगे तो जी पे बात होगी। उसने कहा मौलाना साहेब। मैंने कहा बोलिए महाराज साहेब। बोले क्या बात है? मैंने कहा बताइए, हम तो अपने नबी की मिलाद करते हैं, अपने आका का तज़किरा करते हैं, ये जो गरीब नवाज हैं इनके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, हम इनकी मिलाद करते हैं, इनका चर्चा करते हैं, इनके मदीने को याद करते हैं। सही बताइए क्या मेरे मुस्तफ़ा को आप भी मानते हैं, आपके धर्म के लोग भी मानते हैं, आपकी ग्रंथ की किताबों में भी इनका चर्चा है? इतना कहना था, पंडित की आंखों में आंसू आ गए, पंडित रोने लगा। मैंने कहा बाबा रोने क्यों लगे, आंखें अश्कबार क्यों हो गई? कहा क्या बताऊं,
जबान पे राम का नाम है, जबान पे कृष्ण का नाम है, लेकिन जब किताब पढ़ता हूं तो मेरा भी दिल धड़क धड़क के कहता है मुसलमानों के नबी की तरह दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। मुसलमानों के नबी की तरह दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। मैंने कहा महाराज जी वो कैसे? बोले अरे किताब पढ़ा और दुनिया को बता। मैंने कहा कौन सी किताब पढ़ूं? उन्होंने कहा अंतिम संदेश का पढ़, जिसको आज से 450 साल पहले लिखी गई किताब का नाम अंतिम संदेश था। वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 157 श्लोक का नंबर 57। उन्होंने कहा किताब पढ़ और दुनिया को बता, और खास करके उनको बता जिनके दिमाग में बैक्टीरिया है, खुराफात है, भूत है, उनको भी बता। मैंने कहा बाबा क्या बताऊं? उन्होंने कहा बता दे उस किताब के अंदर 450 साल पहले पंडित सोमनाथ स्वामी ने लिख दिया था, और उन्होंने ये लिखा था, वो कहते हैं कृष्णोदारण्यम सातम सुद्धीमा संगम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा अरड़े पापम ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वा। कितना होशियार है बंगाल का मुसलमान। रात 2 बजे के बाद ऐसे मुस्कुरा रहा है, कह रहा है यार ये तो 500 का काम 50 रुपए में हो रहा है। बड़ा अच्छा मौलाना बुलाया है, जबान इनकी है लेकिन मिलाद पंडित पढ़ रहा है। बताऊं? छोड़ो नहीं बताता हूं। कमेटी वाले करें नहीं बताएगा तो जाइएगा किधर से? गाड़ी का चक्का पंचा, जाइएगा क्यों नहीं? और वाकई में कभी कभी बहुत डरता हूं। मैं हजरत नागपुर गया था तकरीर करने के लिए। ये चचा लोग बैठे ना, चचा लोग आगे बूढ़े लोग बैठे ना, तो मैं तकरीर कर रहा था और ये बूढ़े लोग खूब मुस्कुरा रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे। तो मैंने कह दिया कि चचा ओ दादा कितना भी सुभान अल्लाह कह लो जन्नत में नहीं जाओगे। मैंने कह दिया। 5 मिनट के बाद मैं देख रहा हूँ वो बुढ़वा लोग ये मोटा मोटा सूटा लेके बैठा। मैंने कहा चचा ये क्या? बोले ना चतुर्वेदी साहब कुछ भी नहीं है। मैंने कहा फिर कहा, बोले कुछ नहीं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाएंगे। पैर मोड़ो ना, पैर मोड़ो, काहे फैला के बैठो? अभी मोड़ के बैठो, जब वक्त आएगा तो फैलाना, 4 लोग टांग के तुम्हें ले जाके सुला देंगे। पड़े रहना आराम से, अभी मोड़ के बैठो, क्योंकि ये महफिल हमारे बाप की नहीं है, रसूल पाक की महफिल। तुम्हें क्या पता बेटे, यहाँ सिर्फ मथुरापुर के सुन्नी नहीं आया है, यहाँ पुरानी बाड़ी का सुन्नी नहीं आया है। वो आंखें हैं तो देख, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज की रात तेरी बस्ती में अजमेर से गरीब नवाज आए हैं, बगदाद से गौसे आजम आए हैं, करबला से हुसैन आए हैं, नजब अशरफ से अली आए हैं, मदीने से मुस्तफा तशरीफ लाए। मैं नहीं कहता, शायर कहता है, अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। अच्छा मैं नाज़ शरीफ खराब पढ़ रहा हूं क्या? मैं अगर रंग में पढ़ने लगूं तो कितने शायरों की छुट्टी हो जाए। अशिकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकारी मदीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। कैसा लग रहा है? बोलो ना कैसा लग रहा है? इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपका दिल अच्छा है। मुस्तफा का जिक्र उसी को अच्छा लगता है जिसका दिल अच्छा है। एक शेर और पढ़ दूं, एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? फ्री में सुनोगे? सुभान अल्लाह। ये मैं बीच में ना आपको चेक कर रहा हूं ताकि आप बेदार रहें, एकदम जगे रहिए, है ना? वरना इस वक्त तकरीर करना कोई मामूली बात नहीं है।
रात 1 बजे के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं है, खाता है। आंख बंद और मुंह खुल जाता है। मैंने एक साहब से कहा, मैंने कहा ये मुंह खोला क्यों? बोला हजरत कान से सुनते सुनते थक गए, मुंह खोल दिए एकदम डायरेक्ट अंदर जाएगा, है ना। इसलिए चेक करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना अगर नींद में तकरीर सुनोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दिल्ली में तकरीर हो रही थी और एक हजरत तकरीर कर रहे, तो उन्होंने कहा लोगों दिल्ली में कुतुब मीनार है। 2-4 लोग ऐसे सुन रहे थे जैसे बॉयलर मुर्गा झपकी मारता है, नींद थी ना। तो हजरत ने कहा, मैंने क्या कहा? बोले हजरत आपने यही कहा ना दिल्ली में कुत्ता बीमार है, इसलिए बेदार करके जगा के सुनाना जरूरी है। तो आप बेदार रहेंगे। अच्छा ये देखिए, लोग आपको रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। रात 2 बजे सुन्नी मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। दुनिया को पता ही नहीं है कि ये वो है जो मुस्तफा का नाम सुन ले तो हर गम भूल जाता, हर परेशानी भूल जाता, नबी की मोहब्बत में मुस्कुराता हुआ नजर आता। यही तो काम करना, आपको मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहो, टेंशन दूर होता रहेगा। लोग परेशान हो जाएंगे, अरे इसको गरीबी दे दिया तो भी मुस्कुरा रहा, इसको भुखमरी दे दिया तो भी मुस्कुरा रहा, इसका घर छीन लिया तो भी मुस्कुरा रहा। आप डंके की चोट पे कहना क्यों ना मुस्कुराऊं, सब कुछ खत्म हो गया तो क्या हुआ, अभी हाथ में मुस्तफा का दामन जो पकड़ा हुआ है। एक शेर पढ़ूं, इजाजत है? इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से, या रसूल अल्लाह, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूले महकता है आका के पसीने से, हर फूल महकता है आका के पसीने से। तो बात क्या चल रही थी? चचा लोग सोटा लेकर बैठे थे ना, इसलिए मैं बहुत संभल के बोलता हूं। मैंने कहा चचा क्या है, क्या है? बोले सर कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। मैंने कहा क्यों? बोले नौजवान तो मस्जिद जाता नहीं है, बुढ़ापे में मस्जिद में जाए हम, नमाज पढ़े हम, लोटा बदना संभाले हम, अजान दे हम, इमाम को तबाह करे हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, इमाम अगर एक दिन छुट्टी कर दे तो बवाल करे हम, इमाम अगर लंबा सूरा पढ़ दे तो हंगामा करे हम। इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप क्यों गांव से बाहर जाइएगा? तकरीर करके मंच से नीचे उतरे, ये सोटा है, इसी से आपका मजार बनेगा, आप पीर साहब बनिएगा, हम लोग मजावर बनेंगे। मैं बड़ा परेशान, मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा हजरत आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इन बुजुर्गों से बचने का कोई रास्ता बताइए। तो हजरत ने मुस्कुरा के कहा इन बूढ़ों से कह दीजिए जवा जाएगा जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारम शांतम सुधीमा संगम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे बाबम ब्रह्म ब्रह्म जम्बे कुंड प्राप जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा बाबा जी ये क्या कह रहे हैं? बोले वही कर रहे हैं जो आप करते हैं। मैंने कहा हम तो मुस्तफा की मिलाद पढ़ते हैं। बोले आपको पता नहीं, हम भी संस्कृत में मुस्तफा की मिलाद पढ़ रहे हैं।
मैंने कहा बाबा जी आप कैसे मिलाद पढ़ते हैं? तो महाराज जी कहते इतना ही नहीं, आगे सुनो। मैंने कहा सुनाइए। अब बाबा जी कह रहे हैं संबल ग्राम में मुख्य से ब्राह्मणस्य महत्यमन स्वाहा भवन विष्णु यशिष्कल की प्रादुर्भविष्यति स्वाहा अश्वमा शुगरूहा देवदत्ते जगतपति स्वाहा अशिना शिशादमन मेटेशन गुणनिमति स्वाहा। कितना होशियार है मथुरापुर का मुसलमान। रात के 2 बजे हमसे कैसा कैसा काम करा रहा है, मुस्कुरा रहा है, मचल रहा है और दुनिया को बता रहा है ए दुनिया वालों आओ देखो जो इस्लाम के अंदर तुम नफरत की बात करते हो, मेरा इस्लाम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। किताबें आपकी हैं और आपकी किताबों में आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिलाद नजर आ रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं ओ दुनिया वालों नफरत से न देखो, नफरत से न देखो, मेरे मुस्तफा को मोहब्बत से देखो, मुस्तफा की तालीम को मोहब्बत से देखो। खुदा की कसम तुम्हें मालूम नहीं जिसने भी मोहब्बत से मेरे मुस्तफा की तालीम को देखा है ओ साहिबो दुनिया का बहुत बड़ा क्रिश्चियन जिसका नाम यूसुफ योहाना है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा बल्लेबाज है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। इतिहास उठा करके देखो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। उसने जब मुस्तफा की तालीम को पढ़ा, मेरे मुस्तफा के रिकॉर्ड को पढ़ा, मेरे मुस्तफा के कैरेक्टर को जब किताबों में पढ़ा, यूसुफ योहाना क्रिश्चियन है, वो कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later। वो कहता है मैं था तो क्रिश्चियन, दुनिया का बड़ा बल्लेबाज था, लेकिन खुदा की कसम जब मैंने मोहम्मद को किताबों में पढ़ना शुरू किया तो किताबें बाद में बंद हुई हैं, मेरी जबान पे मोहम्मद का कलमा पहले जारी हो गया है। क्यों नफरत करते हो? पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। मैं अजमेर में हूं, महाराज जी मिलाद सुना रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। महाराज जी ने कहा इतना ही कि और सुनाऊं? मैंने कहा नहीं और सुना दीजिए, क्योंकि मुझे बंगाल में मथुरापुर जाना है, मलदा टाउन जाना है, वहां का लोग एगो दूगो सुन के तो मानेगा नहीं, तो एक आध और सुना दीजिए ताकि उन लोगों को सुना दें। लेकिन लगता है कि आप लोग 2 सुन के मान गए। देखिए इतना जल्दी मान जाएगा सुननी।